कोविड-19 को लेकर विश्व सहित देश में लॉकडाउन को लेकर अर्थव्यवस्था हाशिए पर आ गई। सरकार द्वारा लोगों को इस भयंकर बीमारी से बचाने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं, लेकिन इसकी रोकथाम होने के बाद अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। इसको लेकर तहसील कल्याण अधिकारी विक्रांत जग्गा ने एक मास्टर प्लान तैयार किया है। इससे सिर्फ 1 लाख कर्मचारियों का 500 करोड़ का फंड इकट्ठा किया जा सकता है। जानकारी देते हुए विक्रांत जग्गा ने कहा कि कोरोना के खतरे के चलते देश में लॉकडाउन का पालन किया जा रहा है। इसके चलते रोज कमाने वाले लोगों को जीवन यापन करने में समस्या हो गई है। इसी संदर्भ में तहसील कल्याण अधिकारी जग्गा ने आगे आकर सभी वेतन लेने वाले कर्मचारियों से आगे आकर अपील की है। जग्गा ने कहा कि सरकार बैंकों के साथ मिलकर इस त्रासदी के समय अपने तौर वेतन लेने वाले कर्मचारियों को बैंक द्वारा उनकी सैलरी के आधार पर 10 से लेकर 50,000 रुपए का ब्याज मुफ्त एडवांस फंड प्रदान करे, जिसे बैंक 1 से लेकर 20 किस्तों में उस कर्मचारी के वेतन से काट सके। उन्होंने कहा कि अगर 1 लाख वॉलंटियर 50,000 का लोन लेते हैं और उस पैसे से औसतन 2,000 का राशन 25 परिवारों को मुहैया करवाया जाता है। उन्होंने कहा कि सरकार के लिए ये एक अच्छी मदद साबित होगी और सीधा सीधा 500 करोड़ रुपए का एक फंड एकत्रित हो जाएगा। कोरोना के चलते सरकार द्वारा काफ़ी अच्छे कदम उठाए जा रहे हैं, जो कि सारे गरीब लोगों के लिए बहुत उपयोगी हैं तथा सहायतापूर्ण हैं। इसी के साथ मेरे पास भी एक सुझाव है जिसे मैं आपसे साझा करना चाहता हूं, ताकि हमारे सरकार को, गरीब लोगों को तथा आने वाले समय में हमारी अर्थव्यवस्था को उससे काफ़ी लाभ मिलेगा। तो ये आइडिया मैं आपके साथ थोड़ा सा शेयर करना चाहता हूँ, प्लीज़ आप इसे ज़रूर समझें। अगर हम सभी कर्मचारी या हमारे में से कुछ वॉलंटियर्स उठ के और बैंक्स के सहयोग के साथ अगर ये फूड वाला जो खाने पीने का जो राशन का सामान है गरीब लोगों तक पहुंचाने का जिम्मा अगर हम कुछ समय के लिए अपने ऊपर ले लें, तो सरकार के लिए एक बहुत अच्छा सहायता का कदम होगा। उससे क्या होगा, अगर ये वाला हिस्सा हम अपने ऊपर लेते हैं तो सरकार के लिए बाकी जो हमारे एरिया है उसमें इन्वेस्टमेंट करने के लिए या उसमें पैकेजेस बढ़ाने के लिए, सब्सिडीज बढ़ाने के लिए एक अच्छा अवसर रहेगा। इसमें क्या होगा, मैं चाहता हूँ एक ऐसी पॉलिसी बने जिसमें गवर्नमेंट एक ऐसी पॉलिसी बनाए जिसमें जो बैंक्स हैं उनको ये निर्देश हों कि 50,000 तक रुपए का जो है एडवांस फंड हम एम्प्लॉयज़ को जारी करें, जो कि गवर्नमेंट सैलरीड एम्प्लॉयज़ हैं, जिनकी उस विशेष शाखा से सैलरी आती है। उसमें से क्या होगा, मान लीजिए मैंने 50,000 रुपये का एडवांस फंड सरकार से या बैंक से लिया, मैं हर महीने अपनी सैलरी से 2,500 रुपये कटवाता रहूँगा और 20 किस्तों में अपने बैंक को दे सकता हूँ। तथा उसके उपरांत जो आने वाले समय में हमारे अर्थव्यवस्था को एक झटका लगे उससे भी हम बच सकते हैं। मान लीजिए 1 लाख लोग 50,000 रुपये का हम वॉलंटियर आके गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ 1 लाख रुपये का लोन हम 1 लाख एम्प्लॉयज़ 50,000 रुपये का हम लोन लेते हैं और उसको वापस करते हैं बैंक्स में। देखिए उसमें क्या है, 500 करोड़ रुपए हम इकट्ठा एकदम कर सकते हैं। अगर मान लीजिए इसको और विस्तृत किया जाता है स्कीम को, तो अगर मान लो प्राइवेट एम्प्लॉयज़ भी इसमें इंक्लूड होते हैं या पेंशनर्स भी इंक्लूड होते हैं, तो 10 लाख एम्प्लॉयज़ हो गए, तो कहाँ जाती है बात, 5,000 करोड़। मान लीजिए ऐसा हम करते हैं तो सबसे बड़ी बात इसमें यह है कि सरकार ने हमें पैसा दिया, उससे क्या होगा, हमने गरीबों की मदद की और वो पैसा बैंक्स को हमने लौटा दिया। वो एक साइकिल बनेगा, बैंक्स ने एम्प्लॉयज़ को दिया, एम्प्लॉयज़ बैंक को वापस दे रहे हैं, ये पैसा कहीं डूबने नहीं वाला। और बैंक इसमें सबसे बड़ी बात है, जैसे हम सैलरीड एम्प्लॉयज़ होंगे या गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं, हमारी सैलरी उस विशेष शाखा में जा रही है, तो ये ना तो नॉन परफॉर्मिंग एसेट होगा बैंक के लिए और ना ही ये बैड डेब्ट साबित हो सकता है, क्योंकि जब गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ इसमें ले रहे हैं तो उसमें कोई ऐसी समस्या नहीं आएगी, उनकी सैलरी हर महीने उस शाखा में आएगी और वो उससे कटता जाएगा। उज्जवल हिमाचल के लिए सुंदरनगर से उमेश भारद्वाज की रिपोर्ट।